आज का विषय फिर से ग्लोबल वार्मिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। नासा की इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट कहती है कि साल 2100 तक दुनिया का तापमान काफी बढ़ जाएगा। लोगों को भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को नहीं रोका गया तो तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दशक में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इस तेजी से पारा चढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे। इनका पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। भारत समेत कई देशों में जमीन कम हो जाएगी। समुद्री जल स्तर इतना तेजी से बढ़ेगा कि उसे संभालना मुश्किल होगा। कई द्वीप भी डूब जाएंगे और मैदानी इलाकों में भी भारी तबाही मचेगी। बिहार और यूपी को भी इस तबाही का सामना करना पड़ सकता है। 9 अगस्त को जारी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का भारत सहित एशिया महाद्वीप पर भी गहरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर से बनी झीलों के बार बार फटने से निचले तटीय इलाकों में लगातार बाढ़ आएगी। देश में अगले कुछ दशकों में सालाना औसत बारिश में इजाफा होगा। खासकर दक्षिणी प्रदेशों में हर साल बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। लगातार व अधिक बारिश से बाढ़ रहेंगे। इससे लोगों को पहले अस्थायी तौर पर और फिर स्थायी आश्रय की तलाश करनी होगी। उन्हें घर बार सब छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। जनसंख्या अधिक होने पर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। सीमित संसाधन में बड़ी आबादी के लिए जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। इस पे हमने एक और वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके देख ले। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानी दखल के चलते जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है उससे धरती पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पिछले 2000 साल में जो बदलाव हुए हैं वे हैरान करने वाले हैं। 1750 के बाद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है। 2019 में एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब तक सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। दूसरी ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड 2019 में इतनी बढ़ गई हैं जितने कि पिछले 80 लाख साल में नहीं रही। 1970 के दशक से धरती के गर्म होने की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 2000 साल में तापमान उतना नहीं बढ़ा जितना पिछले 50 साल में बढ़ा है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बिहार यूपी के मैदानी इलाकों में हालात बाढ़ तक ही सीमित नहीं रहेंगे। लगातार बाढ़ के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब ग्लेशियर लगभग पिघल चुके होंगे। वहां का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि रात यदि बर्फ जमेगी भी तो वह सुबह में पिघल जाएगी। इसकी मात्रा इतनी कम होगी कि उसका पानी मैदानी इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तब अकाल का दौर शुरू होगा। बारिश भी कम होगी। जो फसल पैदा होगी वह चंद लोगों के लिए ही होगी। उससे आधी आबादी का भी पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा सिवाय एक जगह से दूसरी जगह भटकने के। दोस्तों, जिस हालात की हम बात कर रहे हैं उसमें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। महज 80 साल ही हैं। बाढ़, गर्मी और बरसात को लेकर पिछले 2-4 साल से हम जो बदलाव देख रहे हैं वह महज झांकी है। इससे कहीं ज्यादा कठिन वक्त हमारे आने वाली पीढ़ियों को सामना करना पड़ेगा। यदि आप नाती पोतों की कामना करते हैं तो 80 साल के बाद जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं यही उनका जीवन होगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसा जीवन छोड़कर जाना चाहेंगे? यदि नहीं तो हमारा अगला वीडियो ग्लोबल वार्मिंग पर जरूर देखें। हम उसमें वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि ये हालात कैसे आए और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें।